तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स में देखिए, अब ये क्या है, नंबर सिस्टम का एक फैमिली का एक नंबर है। जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है पता है, ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 एटसेट्रा। होल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं। इंटीजर्स में क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर्स जीरो और पॉजिटिव नंबर्स। फ्रैक्शन क्या होता है, ए बाई बी के फॉर्म में हो, जहाँ पे ए और बी क्या हो, नेचुरल नंबर हो। रेशनल नंबर में एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। यहाँ जो ए बाई बी है या पी बाई क्यू कुछ भी किसी भी वेरिएबल से हम लोग रिप्रेजेंट करें वो इंटीजर हो जाता है, और क्यू क्या नहीं हो सकता है हमारा, जीरो नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर कई सारे, जो फ्रैक्शन आप पढ़े हैं उसी फ्रैक्शंस में अगर आप माइनस का साइन लगा देंगे सारे के सारे, वो रेशनल नंबर का भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन रेशनल नंबर नहीं है, वो भी है, लेकिन जो निगेटिव भी लग जाएगा ना, अगर फ्रैक्शन में निगेटिव लगा देंगे तो वो निगेटिव नहीं कहलाएगा, वो निगेटिव फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो रेशनल नंबर कहलाएगा। आसान भाषा में कि हम लोग फ्रैक्शन में सिर्फ नेचुरल नंबर का ही यूज़ करते हैं, बट रेशनल नंबर में क्या यूज़ कर सकते हैं, इंटीजर्स भी यूज़ कर सकते हैं, बस डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि सारा इंटीजर रेशनल नंबर होता है, एवरी फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। अब पॉजिटिव रेशनल नंबर आपको पता है, या तो दोनों के दोनों साइन हमारे सेम होने चाहिए, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव हो, या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हैं। अब आगे देख सकते हैं, नेगेटिव रेशनल नंबर क्या होगा, किसी में भी ऊपर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी एक क्या होना चाहिए, हमारा निगेटिव होना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ में हमें पता है कि किसी भी रेशनल नंबर में सेम को आपके कॉन्स्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों जगह पे, बस जीरो के अलावा। उस तरह से सेम से डिवाइड भी कर सकते हैं जीरो के अलावा। ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, बोल रहा है कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है। तो इक्विवेलेंट मतलब क्या, जीरो छोड़ के की से ही मल्टीप्लाई कर दिए, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, यानी कि इंटू 2/2 कर ले, इंटू 3/3 कर ले, तो वही चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही मिलेगा। जैसे यहाँ -8/3 को 16, -16/6, -24/9, -32/12, अगर सॉल्व करेंगे सेम ही आएगा, जैसे फ्रैक्शन में लिखते थे उसी तरह से है। आगे देखते हैं, अगर कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है, जैसे हमें क्या दिया हुआ है, 3/-8 दिया हुआ है, तो -1/-1 करेंगे तो क्या होगा, -3/8 का होगा। अगर सिंपल कहें तो हमें ये बता सकते हैं हम लोग कि कोई भी रेशनल नंबर में निगेटिव जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसको हमेशा क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर से रिमूव करने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं, कुछ बोल रहा है कि इसको पॉजिटिव न्यूमरेटर के साथ लिखिए या निगेटिव डिनोमिनेटर के साथ लिखिए। एक ही बात है, क्या करेंगे, बस -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ वही चीज़ है ना, डिनोमिनेटर को 4 बनाइए, तो 48 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑब्वियसली डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, 12 से। तो 12 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है ना, ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं आगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में पहले भी आपको पता है, नेगेटिव साइन क्या हो सकता है हमेशा न्यूमरेटर में हो सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और बात है, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्या 21/35 शॉर्टेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। कुछ कॉमन तो है जो इसमें से रिमूव हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, तो वो रिड्यूस होकर क्या बनेगा, 3/5 बनेगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि फॉर एनी टू रेशनल नंबर A/B C/D, हम लोग क्या लिख सकते हैं, A/B और C/D अगर बराबर है तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ आपको आएगा ज़रूरत कब, इक्विवेलेंट चेक करने में, या फिर कौन सा नंबर बड़ा है छोटा है वो चेक करने में। वही करा है, दोनों इक्विवेलेंट है तो चेक करिए, दोनों को इक्वल कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लाएंगे। ये पूरा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसी पे हमारा बेस्ड है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट करना है रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे। जैसे मान लीजिए आपको मैं दिखाता हूँ, एक एग्जांपल दे रहे हैं, -3/11 को अगर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, 11 को हमें रिप्रेजेंट करना है, सपोज दैट ये तो पता है कि निगेटिव साइड में है, और ये भी पता है कि हमारा ये जो है किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच आएगा। ठीक है, कैसे आता है वो आप पहले भी जानते हैं, सिंपल सा बात है। आप क्या करिए, सिर्फ इस निगेटिव को छोड़ करके इस पर आप फोकस करिए, क्या मिलेगा, 3 और 11 में क्या है, ऑब्वियसली कैसा, प्रॉपर निगेटिव रेशनल नंबर है ना। हालांकि ऐसा कोई टर्म नहीं होता है, बट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये 11 है, डिनोमिनेटर क्या है हमारा, 11 है, तो बीच में कितने स्मॉल कट्स लगाने होंगे, हमें 10 स्मॉल कट्स लगाने होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो कितने पे आ रहा है, -3 पे, तो -3 पे यानी कि यहाँ से काउंट करेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड, ये वाला जो वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पे, ये हमारा क्या हो गया, -3/11 हो गया। ठीक है, इसी तरह सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, आप देख सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में जितनी वैल्यू है उससे एक कम कट लगाते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं, 0 और -1 के बीच आ रहा है, -2/3, तो एक कम लगाए हैं, है ना। आगे देखते हैं,
उस तरह से 13/5 था, तो 13/5 को पहले कर लेंगे हम लोग किस में, मिक्स में कर लेंगे, तो 2 होल 3/5 है, यानी 2 के बाद 3/5 रिप्रेजेंट करना है, यानी 2 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 के बाद क्या किया हम लोग, 5 था तो कितने स्मॉल कट लगाए, 4 लगाए है ना, देख सकते हैं आप 4 कट लगाए हैं और हम लोगों ने 3/5 को 2 के बाद दिखा दिया है, 13/5 हमारा ये बन गया। आगे देखिए कंपेरिजन कैसे करते हैं, जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कंपेयर कर सकते हैं, छोटे छोटे रूल्स होते हैं आपको पता होगा, हर निगेटिव रेशनल नंबर क्या होता है, 0 से छोटा होता है या पॉजिटिव से भी छोटा होता है। अरेंज है, अरेंज करना है, तो अरेंज करने का क्या तरीका है, आपको पता है कि जैसे फ्रैक्शन को हम लोग करते थे असेंडिंग डिसेंडिंग में, वही पैटर्न यहाँ फॉलो करना है। मतलब क्या करेंगे, सबका पहले हम लोग कोशिश करेंगे नीचे से माइनस को हटा दें, न्यूमरेटर में कर दें, वही चीज़ यहाँ किया गया है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे, सबका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, यानी लाइक बनाएंगे, लाइक बना करके देख लेंगे कौन बड़ा छोटा है, यहाँ आप देख सकते हैं उसी पैटर्न पर किया गया। सारे एग्जाम्पल्स को देख लेंगे, काफ़ी हो जाएगा। अब बोला लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -1, तो ऑब्वियसली क्या करेंगे, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया गया है दोनों में, है ना, तभी तो -12/6 है। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा आप 10 से कर लीजिए, 20 से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, बस ध्यान रखना डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। जैसे ये तो दोनों इंटीजर था हमारा तो हो गया, लेकिन अगर मान लीजिए कोई जैसे ये भी है -1/0, इसको भी उसी तरह से किया गया, -7/7 और 0/7 लिखा जा सकता है। हाँ ये वाला जैसे 5 और 3 है, तो क्या हो रहा है, 15 हमारा बन रहा है, ऑब्वियसली हमें पता है दोनों क्या बन रहा है, 15। अब जब नीचे दोनों को 15 हम लोग बना रहे हैं, पहला आ रहा है हमारा कितना, -12/15, उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ देखें, पहला कितना आ रहा है हमारा, -12/15 आ रहा है, दूसरा कितना आएगा, -10/15 आएगा। अब दोनों में क्या है, हम लोग को समझ में आ रहा है कि दोनों में नहीं आ सकता, -12 और -10 के बीच नहीं आ सकता है, तो किसी और बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से, 10 से, 5 या 20 से, किसी से भी मल्टीप्लाई करके हम लोग दोनों का डिनोमिनेटर सेम रखते हुए आगे हम लोग मूव करेंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, अब ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, आप भी देख सकते हैं बुक में, आपको समझ आ जाएगा, बहुत आसान है। आगे देखते हैं एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। एडिशन ऑफ रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे फ्रैक्शन को करते हैं वैसे ही करना है। मतलब अगर आपको फ्रैक्शन समझ में आता है अच्छे से, फ्रैक्शन आपने अच्छे से पढ़ा है, प्लस इंटीजर आपने अच्छे से पढ़ा है, यानी कि आपको रेशनल नंबर में कोई दिक्कत नहीं होना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, 7/-11 3/11 को करना था, तो ऑब्वियसली पहले न्यूमरेटर में भेज लिए, दोनों हमारा नीचे में डिनोमिनेटर सेम ही था, 11 ही था, तो बस न्यूमरेटर को हम लोगों ने जोड़ दिया। इंटीजर्स जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही कर देंगे। यहाँ देखिए दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो 3 और 4 का क्या कर लेंगे हम लोग, एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12, एलसीएम 12 आ गया, उसके बाद बस सॉल्व कर देना है मल्टीप्लाई करते हुए। आगे देखिएगा, तो एडिशन वैसे ही होता है, सब्ट्रैक्शन, रेशनल नंबर में एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं रखा है, बस हम लोग को साइन को ध्यान देते हुए ही सॉल्व करना होगा। साइन पे ध्यान देंगे और सॉल्व करेंगे, बाकी हमारा हो जाएगा। जैसे कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर एज द सम ऑफ एन इंटीजर ए एन रेशनल नंबर, तो 19/6 है, तो क्या करेंगे, इसको हम मिक्स में कर लेंगे, मिक्स में करके सॉल्व कर लेंगे। अगर कोई निगेटिव है तो निगेटिव को बाहर रखते हुए सॉल्व करना है, निगेटिव को क्या करना है, बाहर रखते हुए सॉल्व करना है। फिर ये माइनस साइन क्या होगा, दोनों पे आएगा, 4 पे भी आया, -2/5 पे भी आया, आप यहाँ देख सकते हैं। ये आगे करेंगे। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस वैसे ही दिए हुए हैं। सब्ट्रैक्शन में भी क्या है, मैंने बताया था सेम ही चीज़ है, कुछ ऐसा अलग है नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए हम लोग को ये करना है, व्हाट शुड बी एडेड टू इतना, तो लेट एक्स बी एडेड, पहला तो एक्स करके भी बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला चीज़ इधर ट्रांसपोज होकर क्या होगा, माइनस होगा। तो जब सॉल्व करेंगे, हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव साइन नहीं रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस बनेगा, सॉल्व हो जाएगा। तो प्लस हो माइनस हो, बस इंटीजर्स का साइन का ध्यान रखना है, सॉल्व हमारा हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी भी नंबर का जो साइन है ना, उस साइन को चेंज कर देना है। 0 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 0 ही होगा। आगे देखते हैं, इसके बाद सब्ट्रैक्शन हो गया। मल्टीप्लिकेशन तो सबसे ही आसान है ना, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई। और अगर रिड्यूस करना चाह रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो ये क्या चलता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमेशा कैंसिल करता है। अब यहाँ जैसे आप देख सकते हैं, तो हम लोग को पता है 7 -2 टाइम्स जाएगा और 9 कितने टाइम्स जाएगा, -4 टाइम्स जाएगा। आंसर कितना हो गया हमारा, +8, देख सकते हैं +8 आया। तो उसी तरह से आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसके बाद ये सारा मल्टीप्लिकेशन का ही है, मल्टीप्लिकेशन का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ देखते हैं, बस मूविंग एट एन एवरेज स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस पूछ रहा है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। अब रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या, जो नंबर अगर मान लीजिए a/b है तो b/a हो जाएगा, 3/7 है तो 7/3 हो जाएगा, उसी को कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल। डिवीजन क्या है, तो फ्रैक्शन का डिवीजन आप पढ़े हैं, बस वही चीज़ है और कुछ अलग नहीं। जैसे
7/15 डिवाइड बाई 2/3 था, तो डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और 3/2 किस में हो गया, 2/3 किस में हो गया, 3/2 में हो गया। सारे के सारे क्वेश्चंस वैसे ही बनने हैं और सारा इजी है, एकदम आराम से सारा क्वेश्चन बनेगा, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज -8/9, इफ वन ऑफ देम इज इतना फाइंड द अदर, तो x मान करके सॉल्व कर देंगे। x मानते हैं दूसरा नंबर है, तो प्रोडक्ट दोनों का कितना था, -8/9। सेकंड वैल्यू क्या करेगा, डिवाइड करेगा, सॉल्व कर देंगे। डिवीजन आपने सीखा ही है। तो इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे ये भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, हाउ मेनी पीसेज ईच ऑफ लेंथ इतना कैन बी कट फ्रॉम अ रोप, क्या करना है, डिवीजन करना है। तो सारे इजी क्वेश्चंस है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपका शुरू हो जाएगा और फिर टेस्ट पेपर है जो कि ईजिली किया जा सकता है। थैंक यू।